हम लोग अक्सर बहुत जल्दीबाजी में होते हैं ना दोस्तों, और रियली जल्दीबाजी में होने की वजह से जो आगे इंसान है किस तरीके का है क्या है हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बस गुस्से में आके कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वह इंसान के साथ या तो झगड़ा हो नहीं तो कुछ और हो। हम लोग सभी कोई गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, और रियली कुछ ऐसे भी परेशानियां आते हैं जैसे हमारे सामने वाले हम लोग को पासिंग नहीं देते हैं। तो पासिंग नहीं देने से क्या हम लोग एक ऐसे स्थिति पे पहुंच जाए जहां पर उसे कुछ इतना नुकसान पहुंचा दे कि हमें फिर ज़िंदगी भर का पछतावा करना पड़े। मैं साहिल राज आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आया हूं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी छत्तीसगढ़ रायपुर की है, जहां पर एक लड़की अपने माता के साथ स्कूटी पे जा रही है और इसके सामने एक साइकिल वाला चला रहा है। ये स्कूटी से हॉर्न मार रही है और साइकिल वाला सुना नहीं, बार बार हॉर्न मार रही है, साइकिल वाला सुना नहीं। तो ये गुस्से में आकर आगे जाके गाड़ी रोकती है और साइकिल वाले पे ताबड़तोड़ हमला कर देती है। और ताबड़तोड़ हमला करने के बाद मारने पीटने तक तो सही था, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि उसे चाकू से गोद गोद कर उसके गर्दन पे, उसके शरीर पे वार करके मार देना। ये बहुत ही अचंभव सी घटना थी। मैंने सुन के तो मैं सुन के तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया ऐसी घटना को। ये घटना जैसे मैंने बताया आपको कि ये घटना एक आक्रामकता का सबसे बड़ा सबूत है। ये साइकोपनी का भी एक बहुत बड़ा सबूत है। अब आप पूछिएगा कि उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसकी माँ उसे छुड़ा रही थी। रियली जो सभी लोग करेंगे उस समय में छुड़ाने का काम करेंगे, तो उसकी माँ उसे छुड़ा रही थी, लेकिन ये अपनी माँ की बात नहीं सुनी। हत्या करने के बाद स्कूटी ली, रफू चक्कर हो गई। तो दोस्तों वो लड़की उसकी हत्या करके तो भाग गई। पुलिस को जैसे ही ये खबर की पता चली, पुलिस उसके पीछे दौड़ी और उसे पकड़ ली। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से एक और चाकू मिला, और इससे ये पता चलता है कि उसका दिमाग कैसा था। उसका दिमाग एक आपराधिक दिमाग था और कई चीज़ों में वो संलिप्तता पाई गई। यानी कई चीज़ों में ऐसे, जैसे जब उसका रिकॉर्ड देखा गया तो पहले भी वो 2 बार अपने अकॉर्डिंग, जैसे वो थाने में केस कर चुकी थी सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और पॉक्सो एक्ट के तहत ये सब थाने में उसका रिकॉर्ड मिला है वो लड़की का। तो उस समय तो इसके अकॉर्डिंग था, लेकिन जब इसकी पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये लड़की का दिमाग जो है वो पहले से ही कुछ साइको टाइप की लड़की थी। उसी दिन उसकी माँ से जब पूछताछ की गई तो माँ बोली कि आज सुबह ही ये लड़की मेरे ऊपर भी चाकू तान दी थी। बोल रही थी किसी वजह से, अब कोई भी वजह हो सकता है, शायद पैसा मांगती होगी ड्रग्स के लिए, पब जाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। आजकल तो ये फैशन चला गया है बड़े शहरों का, लेकिन ये बहुत गलत है। बड़े शहरों में लोग जो आते हैं, खास करके टीनेजर्स जो होते हैं, वो बहुत एक्साइटमेंट में इतने ऐसे काम कर जाते हैं और कब वो एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनको पता तक नहीं चलता है कि मैं कब बदल गया या कब बदल गई। तो ये चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा उनके फैमिलीज को। देखिए हर एक फैमिली चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो हो वो सही जगह पे जाए और सही चीज़ करे, लेकिन अब क्या पता है कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। रियली इनमें फैमिली का भी दोष उतना नहीं है। अब बच्चे लोगों को ज़्यादा घर पे भी रहना, एकदम बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनको प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ अब नहीं चलता है। अब बच्चे लोग को भी समझना चाहिए। जैसे बच्चे लोग चाहते हैं कि पेरेंट हम लोग को समझे, वैसे पेरेंट बच्चे लोगों को भी चाहिए कि वो भी पेरेंट को समझे और पेरेंट भी बच्चे लोगों को समझे। छूट का मतलब ये नहीं कि एकदम आप ऐसा छूट ले लीजिए कि जिसमें आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। तो इससे ये पता चलता है कि उसका दिमाग जो था वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो चुका था। साइको टाइप की वो लड़की थी और उसे कई बार दूसरी चीज़ों में संलिप्तता पाई गई, जैसे पब में सिगरेट पीते हुए। उस लड़की के इंस्टाग्राम वीडियो पे कई ऐसे वीडियो डाले गए थे जिसमें और भी उसके साइको होने का प्रमाण मिलता है। जैसे वो किसी लड़के को धमका रही है चाकू से, फिर सिगरेट पीते हुए, फिर और सब चीज़ों को, कई ऐसे जो अच्छी चीज़ नहीं है वो करते हुए उसका वीडियो आया था। तो इसे ये पता चलता है कि उस लड़की का प्रवृत्ति क्या था। रियली लड़की वो अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा लड़का था, पता नहीं वो अच्छा था या नहीं, मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में आपको कि किस टाइप का लड़का था और क्यों शिकार बना ऐसे। तो फिर आपको भी सुन के बहुत सरप्राइज होगा कि रियली यार पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। और वो लड़की को भी ये चीज़ अंदाज़ा लग गया होगा कि मैंने जो किया ये बहुत बड़ा गलती किया और इसका क्या भुगतान होगा। इस लड़की का उम्र मात्र 15 साल बताया गया है, लेकिन जो पुलिस है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि वो 15 साल की है, इसीलिए उसे बोन मैरो का टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे पता चले कि उस लड़की का रियल एज क्या है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 18 साल के बाद जो होता है वो बालिग हो जाते हैं लोग, और बालिग के बाद फिर वो जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनको एडल्ट का नियम और कानून लगता है लॉ और एक्ट के तहत। और जब 18 साल से कम होते हैं तो उनको बाल कानून अपराध के तहत उनको सजा दी जाती है। तो ये लड़की बाल कानून अपराध में है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि ये लड़की 15 साल की नहीं है, तो बोन मैरो का टेस्ट इनका कराया जा रहा है, इस लड़के का कराया जा रहा है। इसे सत्यापन होने के बाद पता चलेगा और फिर इसके बाद जुर्म का जो भी जुर्म ये की है उसके ऊपर फिर इसका नियम और कानून और जो भी धाराएं लगेंगी वो इस पे लगाई जाएंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि वो लड़का आखिर सुना क्यों नहीं।
पता है वो लड़का क्यों नहीं सुना? वो लड़का था बाधिर। बाधिर का मतलब होता है कान से बहरा। अब समझिए कि रियली जब बार बार हॉर्न बजाने पे कोई नहीं सुनता है तो सब लड़के वैसे नहीं होते हैं, कुछ इंटेंशनली होते हैं, तो उनका व्यू भी पता चल जाता है कि इंटेंशनली वो कर रहा है। वो पीछे से ऐसे मुड़ेगा, देखेगा, कमेंट मारेगा, वो नहीं हटाएगा। लेकिन जब वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आपको जरूर वहाँ पे सोचना चाहिए कि आखिर वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात होगा। जब वो लड़की खड़ी हुई तो उसको ये भी क्वेश्चंस करने चाहिए थे कि तुम मुझे पास क्यों नहीं दिए। वो डायरेक्ट ताबड़तोड़ मार पीट देना, मारने पीटने तक ठीक था। गुस्सा में आकर चाकू चला देना। किसी का जिंदगी था भैया, वो जिंदगी तो चला गया, तो वो नहीं आएगा। तो हम लोग को यहाँ से एक सीख मिलती है कि रियली वी आर इन अ वेरी हेस्टी एंड वी आर इन अ वेरी हेस्टी लाइफ। हम लोग बहुत जल्दीबाजी के जीवन में और जल्दीबाजी करते भी हैं सब कोई। मैं भी जल्दीबाजी करता हूँ, लेकिन इतनी भी जल्दीबाजी नहीं कि मैं किसी को जान ले लूँगा। हाँ, ध्यान से चलाना है बाइक को। अगर कोई नहीं सुनता है तो उसे देखना भी है। बहुत छोटे मोटे लोग चलते हैं रोड पर, कोई रिक्शा चलाने वाले चलते हैं, कोई ठेला चलाने वाले चलते हैं। कुछ लोग इतना अपने आप को शो ऑफ करने लगते हैं कि उसको गाली तक देते हैं। ये गलत है भैया। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। रिक्शा ठेला में पावर थोड़ी है, स्लेट उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आज उसके पास रिक्शा ठेला है, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहा है, आप उसे इज्जत दीजिए। इज्जत से बोलिए कि भैया थोड़ा हट जाइए, ये चीज़ होता है, आक्रामक मत बनिए, ठीक है। तो आज हम लोग को ये बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलती है कि जब रोड पे चलते समय हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो लड़की की, ये किसी और के साथ ना हो, कृपया इस बात का ख्याल रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया स्टोरी के साथ और सच्ची घटना के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साहिल राज को, ट्रू बट फैक्ट चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, टेक केयर।